बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लासेस में आपका। और आज की वीडियो जो है ये बहुत बहुत यूज़फुल होने वाली है। जो भी बच्चे 10th में हैं क्लास 12th में हैं उन लोगों के लिए तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर 10th और 12th हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम लोग क्या करें। ठीक है, किस किस एरिया में जाएं, कौन सी पढ़ाई करें, ठीक है, या कौन सी जॉब्स करें। तो जो भी बच्चे 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद प्लीज़ बच्चों ये वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10th के बाद, ठीक है, 10th के बाद आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, 10th के बाद जो फर्स्ट नंबर का हमारा है वो है ITI। ठीक है, आप लोगों ने इसका नाम बहुत सुना होगा। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, ये एक संस्था होती है जो कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेलर, स्टेनोग्राफर इन सब का कोर्स कराती है। ठीक है, और ये 2 से 3 साल का होता है। ठीक है, दूसरा होता है पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये भी 10th के बाद होता है, जिसमें ये कोर्सेज होता है सिविल से रिलेटेड होता है, मैकेनिकल से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होता है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल का होता है। ठीक है, तो आप या तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, या तो आप ITI का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे होता है ओपन स्कूलिंग बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NIOS बोलते हैं, या फिर स्टेट बोर्ड इन आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ठीक है, ये जो होता है कि इंस्टीट्यूट होता है, जैसे इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप ट्राई करना चाहें तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि कांस्टेबल के लिए, कुक, टेलर, बार्बर, ड्राइवर इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, डिफेंस में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, रेलवेज में, एंड स्टेट पुलिस आर रिलीज्ड ऑन एन ईयरली बेसिस। वो लोग अपने एग्ज़ाम्स कराते हैं। ठीक है, तो आफ्टर 10th के बाद आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा आप कुछ प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी पर्सन, सेल्स एजेंट, कस्टमर सपोर्ट, ऑफिस अटेंडेंट। ओके, ये तो है 10th वालों के लिए। ठीक है, अब हम 12th की बात करेंगे। ठीक है, जो बच्चे 12th में हैं, ठीक है, 12th में जो बच्चे हैं तो इनकी तो कई कैटेगरी होती है। कुछ बच्चे कॉमर्स से होते हैं, कुछ आर्ट्स से होते हैं, कुछ साइंस से होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे 12th के बाद बच्चे 12th जिनका कॉमर्स से हुआ है उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे वो या तो CS फाउंडेशन कर सकते हैं या BCA कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होता है जो कि 3 इयर्स का होता है, या BAR कर सकते हैं जो कि 5 इयर्स का होता है। ये नहीं करना चाहते हैं तो आप BCom कर सकते हैं जो कि 3 साल का होता है, और BCom के अंदर भी और सारे आपके ये कोर्सेस हैं। इसके अलावा 12th जिनका कॉमर्स है वो DLED कर सकते हैं, 2 इयर्स का होता है, 2 साल का होता है। या तो आप कॉल सेंटर में कहीं पे जॉब कर सकते हैं, या CA फाउंडेशन कर सकते हैं, या तो BBA कर सकते हैं। BBA जो कि 3 साल का होता है। ठीक है, और ये बिजनेस से रिलेटेड होता है। और इसके बाद आप MBA कर सकते हैं जो कि 2 साल का होता है। ठीक है, अब जो बच्चे BCom करते हैं जो कि ये 3 साल का होता है, इसके बाद आप लोग कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, कई सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे LLB कर सकते हैं जो कि 3 साल का होता है, या CA कर सकते हैं 5 साल का होता है, या तो BCom के बाद आप 2 साल का BEd कीजिए, फिर 2 साल का MAd कर लीजिए, और फिर एक टीचर बन जाइए। ठीक है, और टीचर की कई कैटेगरी है, आप ज़रूरी नहीं है कि MAd करेंगे तभी आप टीचर बनेंगे, BEd के बाद भी आप बन सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है टीचर्स की। ठीक है, इसके अलावा बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस में जो कि 1 इयर्स का होता है, इसके बाद आप लाइब्रेरियन बन जाते हैं। ICWA कोर्स होता है जो कि 2 साल का होता है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जा सकते हैं आप। MBA कर सकते हैं जो कि फाइनेंस मार्केटिंग मटेरियल्स होता है, जो कि 2 इयर्स का कोर्स होता है। इससे आप मैनेजर या बिजनेसमैन के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा CS आप कर सकते हैं जो कि 2 साल का होता है। इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं जो कि 1 ईयर का होता है, या तो आप MCA या MCM कर सकते हैं जो कि 3 या 2 साल का होता है। ठीक है, और इसको करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर जॉब मिल जाती है आसानी से। ठीक है, अब ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके, इसके अलावा आप MPSC या UPSC जैसे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जिसके बाद आप IAS बन जाते हैं। इसके अलावा बैंक, इंश्योरेंस,
प्रोबेशनरी, डेवलपमेंट ऑफिसर्स एग्ज़ाम दे सकते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई जो बच्चे 12th जिनका कॉमर्स से है उनके लिए। ठीक है।